Any doubts? Sir, 3. Triangles in the given figure are congruent because of which congruency theorem? तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, ये साइड तो इक्वल गिवन ही है, ये वाला एंगल और ये एंगल कैसे होगा? ये एंगल Sir, vertically opposite. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है ना, तो आप, ये तो एमसीक्यू है, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ, देन यू विल से इन ट्राइंगल RTS and triangle UTV, then you will say RT is equals to UT. This is given, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा वैसे भी ले लें एक बार। सबसे पहले आ जाए, एंगल S is equals to एंगल V. Why? Because it's given. Angle RTS is equals to angle VTU, vertically opposite angle. Then you will say RT is equals to UT. This also is given. And then you will say triangle RTS is congruent to triangle UTV. वो ऑर्डर मेंटेन रखना है ना, ऑर्डर आपने गलत कर दिया गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। बाय कौन सी थ्योरम से है भाई ये? ASA और AAS। हाँ जी, यहाँ पर देखेंगे हमने पहले एंगल लिखा, फिर एंगल लिखा, फिर साइड लिखी है, ठीक है। तो बाय एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल एंड साइड, तो बाय AAS, दैट्स इट। Okay, sir. ठीक है, ये प्रेजेंटेशन आज हम इसी को यूज करेंगे प्रेजेंटेशन को। विच क्वेश्चन? Sir, 6 में मुझे बस एक minor doubt है. Question 10 and 20। Okay, I've received 6, 8, 10. Okay, let's see here. Question number 6. The given triangles, why they are congruent? ठीक है, एंगल से एंगल मैच कर रहा है, ठीक है, सेम एंगल से सेम एंगल मैच कर रहा है। उसके बाद देख रहे हैं आप, ये एंगल एंगल साइड, येलो एंगल पिंक एंगल साइड, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड। Sir, but angle side तो valid ही नहीं होता ना? एस खच्चर, वो वैलिड नहीं होता, बाकी सब वैलिड है। सर, AAS का भी आपने कुछ बोला था ना कि कभी वैलिड होता है कभी नहीं होता? ये कभी कभी वैलिड होता है। ये कब वैलिड होता है? या तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो, या ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं, तो ASS, एस इज ऑल्सो बिकमिंग वैलिड इन दिस टू केसेस। ओके सर। निवान थोड़ा सा चेंज करें अपना स्टाइल, है ना पढ़ने का, ठीक है, साथ साथ में नोट बनाएं और चीजें रिवाइज करें। ओके सर। ओके, विच क्वेश्चन? 10। triangles are given are congruent because of which congruency? ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे एंगल एंगल, ठीक है, ये एंगल्स ही इक्वल हैं, और ए करके तो कोई थ्योरम होती नहीं है, ठीक है ना। सो आई एम नॉट श्योर ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, मुझे एक साइड और पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दे मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सर जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं सर, उनमें यही प्रॉपर्टी होती है ना कि सर रेशियो ऑफ साइड इक्वल होती है बस। हाँ जी, और वो रेशियो ऑफ साइड अगर इक्वल हो गई तो सिमिलर के साथ कॉन्ग्रुएंट भी हो जाते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर, ठीक है, 10th क्लास में आएगा सिमिलर ट्रायंगल्स। ये क्वेश्चन ना जो आप पढ़ रहे हैं ना 9th और 10th में,
ये यूएसए चाइना यहाँ पर ये 6th-7th में है, ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम। तो इनफैक्ट जब व्हेन आई वाज टेकिंग 7th क्लास तो मैं 7th को ये सारा सब कुछ 9th का जितना भी ट्रायंगल्स है सब कराता था और सब आ भी जाता है आराम से। ओके सर 13। तभी चाइना के बच्चे सर ओलंपियाड जीतते हैं सर, जो इंटरनेशनल होते हाँ, इंडिया के बच्चों में भी पूरा पोटेंशियल है, बट हमारा सिस्टम जो है ना वो आईआईटी मैथ्स को लेकर फोकस है, और आईआईटी मैथ्स जो है वो इन पैरिटी है ही नहीं ओलंपियाड से। आप समझे, फिजिक्स का जो ओलंपियाड का सिलेबस है और जो आईआईटी का वो सेम है। इंडिया की टीम में 6 लोग गए थे, 6 के 6 ने गोल्ड मेडल जीता है ना। इंडिया ने केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल जीती है, इंडिया एस्ट्रोफिजिक्स में जीतते ही है, क्योंकि वो सिलेबस मैच करता है। मैथ्स जो है वो एक फोबिया बना हुआ है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में। तो गवर्नमेंट भी मैथ्स का सिलेबस जो है वो इम्प्रूव ही नहीं करती है। नहीं तो आप मुझे बताएं ना, आप 9th क्लास को मैंने 10th के साथ प्रोबेबिलिटी पढ़ाया, अब 10th में भी वही सेम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। और अगर आप 8th में थे मेरे साथ तो 8th में भी यही पढ़ा था आपने प्रोबेबिलिटी। तो क्या मतलब हुआ ये। 13th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PQ एंड RS आर पैरेलल। बेटा अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल कैसे एंगल हो गए, सर ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट। और ये एंगल ये भी ऑल्टरनेट है ना। तो अब देखें, ये पैरेलल लाइन थी ना बेटा, ये पैरेलल लाइन थी और ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। यस सर। ठीक है, साइड तो इक्वल गिवन ही है हमें, तो यू कैन से बाय एंगल साइड एंगल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये 7 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 7। 7 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है वो, PR प्लस QS, तो ये भी 5.5। तो जो हमारा PR है वो 11 है, PS जो है वो 14 है, टोटल 25। ओके सर तो इसके रिजल्ट आपने पोस्ट नहीं किए। हाँ जी, मैं अभी पोस्ट कर देता हूँ, इसके बाद पहले ले लेते हैं। विच वन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, किसी का मिस हो जाए तो बता देना। 19, इन द गिवन फिगर PRT इज पैरेलल, है ना। ये PRT पैरेलल है किसके, SQN के पैरेलल है। RS इज 8, RS is 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ RO। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये साइड ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल ये इसके इक्वल हो गया है। ठीक है, और ये साइड इसलिए इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। फुल लेंथ 8 है तो हाफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। किसका डाउट है, ये दर्द समझ में आया बेटा, यस है ना। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे। 20th, इसमें हमें BC की लेंथ निकालनी है। गिवन क्या क्या है, DE 6 सेंटीमीटर, CE 2 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू AC, AD इक्वल्स टू AE। ये तो देखते ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, सर SAS। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना, ये रीजनिंग में लिखते हैं, जैसे हम गिवन लिखते हैं ना, तो CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो BD के कॉरस्पॉन्डिंग EC 2 सेंटीमीटर, फुल लेंथ बिकम्स 8 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। हाँ जी, समझ में आया सबको। यस सर। Yes, sir. 22,
25. In the given figure, AC is equals to BD. What is the measure of CAD? Okay, तो ये हमारी साइड, ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये एंगल ये इसके इक्वल है, एग्री कर रहे हैं? यस सर। और ये वाली साइड ये कॉमन हो गई, किस में कॉमन हो गई? एक तो ये वाला ट्रायंगल बेटा, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, है ना? ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? समझ में आ रहा है? कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड एंड साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बेटा इन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। एक है ट्रायंगल ACD, है ना, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल है हमारा CDB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो मेजर ऑफ एंगल CAD पूछा है उसने, इसका मेजर पूछा है, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा? CPCT से जितना ये एंगल है उतना ही ये हो जाएगा, दिस इज 35, तो 35 एंड 125 इज 160, तो ये एंगल 20 डिग्रीज। ध्यान से देखें फिगर में, ये वाला एंगल जो है ये 35 है ना, तो कॉरस ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। CPCT से ये वाला एंगल 35 और ये तो गिवन ही है 125, तो दिस एंगल इज 20। सर पर नहीं सर, ये तो टोटल 180 से ज्यादा आ रहे हैं सब। कैसे कैसे? सर 20 प्लस 35 प्लस 125 प्लस 35, सर नहीं, वो आप ऐड, गलत ले रहे हो, सर ये सी देखो। एंगल पूरा ऐड नहीं हो जाएगा? अरे बेटा जी, यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ से ये पूरा जा रहा है, तो ये पूरा 125 है मिलाकर। ओके सर। ठीक है, फिर से देखो फिगर में, अच्छे से देखो कहाँ तक जा रहा है एंगल। ओके, ये देखो यस सर। 125 है ना, पूरा एंगल 125 है। ओके सर। ओके, विच क्वेश्चन? 25। आरोही बेटा आराम से हो गए थे क्वेश्चन ये आपसे? Yes. ओके, वेरी गुड। In the given figure, angle PQU, PQ and U, this angle it is talking about, and RSV are equal. Perimeter of PQT, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है, तो बेसिकली ये वाली साइड पूछी है उसने, ठीक है। अब ये देखें, अगर ये ब्लू एंगल इक्वल है, हाउ अबाउट दिस रेड एंगल्स? इक्वल। इक्वल होंगे, है ना। 180 डिग्री माइनस करेंगे तो इक्वल आ जाएंगे। ये 9 है, ये 9 है, ठीक है। और ये एंगल, इनके बारे में क्या कहना है आपका? सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट बाय AS से, है ना। तो ये 13 है, तो ये साइड कितनी हो गई? 13, तो पेरीमीटर कितना हो गया? 11 प्लस 9 प्लस 13, ठीक है जी। यस सर। बेटा डाउट्स को लेके ना बिल्कुल क्लियर रहना है ना, डाउट है तो है, एंड ऑफ स्टोरी। आस्क अगेन अगेन एंड अगेन। आप लोगों का सिलेबस ऐसा कोई बहुत टॉप बहुत बड़ा नहीं है ना, मैं साथ साथ में 10th का भी आपका आधा सिलेबस खत्म करा दूंगा, इतना सही है सिलेबस बस। ओके, विच वन? 25, 37।
27 also, 27, 29, 27। बेटा ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड क्योंकि पैरेलल है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फुल क्वाड्रिलेटरल, पूरे क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर कितना होगा? तो बेटा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है ना मुझे 30, तो आप मुझे बता दें कि ये AD और AB ये मिलाकर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। ये 7 हमने माइनस कर दिया 30 में से। और ये दोनों ट्राइंगल जो है पैरेललोग्राम में डायगोनल्स डिवाइड ट्राइंगल्स इनटू टू, पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो आपका ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर भी 30 होगा, और इस ट्राइंगल में भी ये जो आपका बाउंड्री है ये मिलाकर 23 सेंटीमीटर, एंड टोटल बिकम्स 46। ठीक है निवान? यस सर। सर बस वही प्रॉपर्टी मुझे पता नहीं था, कॉन्ग्रुएंट वाला। हाँ, अगर नहीं पता है तो आपको ये यूज किया आपने क्या, फैक्ट क्या गिवन है? AB, AD ले लेते हैं, AD इज पैरेलल टू BC, ये गिवन था। अब ये ऐसे आलतू फालतू तो गिवन नहीं है ना, इस फैक्ट को कैसे यूज करेंगे, कोई बताएगा मुझे? सर Z बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल्स करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो क्या आपने उस चीज को लिखा कि ये एंगल इसके इक्वल है? यस ठीक है, सर। सेम वे में ये एंगल इसके इक्वल आएगा, और बीच में ये जो हमारी लाइन है ये कॉमन है। अब देख रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल कैसे बन गए? बाय एंगल एंगल्स एंड साइड एंगल। एंगल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो है कुछ मैजिक बॉक्स में से निकाल दी ये होती है, याद कर लो, है ना। मैथ्स में सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, ड्राइव होती हैं, बिना डेरिवेशन के जो है वो है यूक्लिड ज्योमेट्री, वहां पर चीजें जो है वो रखनी है आपको, बाकी हर चीज हर फॉर्मूला डिराइव होता है। 29 in the given figure AB equals to CD, BC equals to DE, what type of triangle is triangle ACE? ACE कैसा ट्राइंगल है? ठीक है, AB equals to CD and BC equals to DE, BC equals to DE। तो बेटा ये जो दो ट्राइंगल हैं, अब देखने में जैसे मर्जी लगे, है ना, लुक वाइज नहीं जाएंगे, ज्योमेट्रिकली these two triangles are what? सर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है ये, साइड एंगल साइड से। ठीक है ना, तो ये जो साइड है ये इसके इक्वल हो गई। अब ये पूछा है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ACE? ACE कैसा ट्रायंगल हुआ बता दें? सर आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। ठीक है जी। ओके सर। सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझा देगा। ये किसने पूछा था अभी? सर कुलप्रीत। कुलप्रीत, आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी ना बेटा? नहीं सर, हम कहीं बाहर थे। ओके, तो बेटा अभी तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, है ना, क्योंकि हमने पूरा 1 घंटा लगाया था उस पर। तो जो मैंने वीडियो है वो भी पोस्ट की थी, आपने फिर वीडियो चेक नहीं की, है ना। तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर चेक करें। ओके सर। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके डाउट्स हैं फिर भी देन आई विल डिस्कस इट आउट। ठीक है, ओके सर। चलो जी, बस 2 मिनट देंगे सभी, है ना बेटा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो दो ट्रायंगल जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, जो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल हों, जैसे कि
twin brothers, identical twin brothers, है ना, they are called congruent. तो all sides are equal, all sides are equal, all angles are equal, सारे angles भी equal हो, तो congruency के लिए हमारे पास कुछ theorems हैं, criterias हैं, ठीक है, तो वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, SSS, SAS एंड AAS एंड RHS, है ना, तो ये आप वीडियो एक बार चेक कर लेना, उसमें डिटेल में आपको फिर समझ में आ जाएगा. ओके सर. ओके जी, विच क्वेश्चन? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं ना, चैट बॉक्स में खो गए हैं क्वेश्चन. 30th, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ एंड बेटा जिनकी सॉक्रेटिव आईडी नहीं बनी है प्लीज, है ना, आप मुझे मैसेज करें, सर प्लीज मेक द सॉक्रेटिव आईडी, एंड साथ में आप मुझे अपना फ्लैट नंबर भी फॉरवर्ड कर दें, आई विल मेक दैट एज योर पासवर्ड. Triangle ABC is congruent to triangle XYZ. What is the measure of angle X and angle Y respectively? बेटा दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है. अब ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, अब कॉन्ग्रुएंसी में जो है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो मैटर करती हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो B है, एंगल B, वो यहाँ पर एंगल Y के इक्वल होगा. समझ में आ रहा है? Y की होगा, ठीक है. और यहाँ पर जो एंगल्स A है वो यहाँ पर एंगल X के इक्वल होगा, ठीक है. तो एंगल X कितना हो गया, जो एंगल A है, एंगल E कितना है 80 डिग्री. एंगल Y कितना हो गया, जो एंगल B है, एंगल B इज 60 डिग्री. ओके, यस सर, मैंने गलती से. हाँ, यूजुअली क्या होता है, हम ये चीज जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं, सीधा यहीं पर अटैक करते हैं, ठीक है. तो ये कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर, किस ऑर्डर में मेंशन्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, विच क्वेश्चन? 37. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. अ ट्राइंगल हैज 2 राइट एंगल. हो, हंसी भी नहीं आएगी ना, फालतू बोल रहे तो. ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी मोर देन 60 डिग्री. सारे अगर 60 से ज्यादा हो जाएंगे तो एंगल 180 से ज्यादा हो गया. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ईच अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना. ये ट्रू है क्योंकि आपका जो एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उनके सम के इक्वल होता है ये, ठीक है. तो इक्वल, तो फिर वो इंडिविजुअल से तो ग्रेटर हो गया, ठीक है. आरोही क्लियर है बेटा? सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए. हाँ जी, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये 50 डिग्रीज है, ये 40 डिग्रीज है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? दिस 90. इज 90 इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है. तो बेटा अगर ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर है तो ये तो फॉर श्योर है कि ये जो एंगल है वो इन दोनों से बड़ा होगा इंडिविजुअली, ठीक है ना. इज ग्रेटर देन ईच अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है. सम के इक्वल है और इंडिविजुअली हर एक से बड़ा है. ओके सर. ओके, विच क्वेश्चन? दैट्स इट, हो गए हैं सारे? ओके, लेट्स सी हियर ABCD इज अ, ठीक है. अब आपने बेटा जो क्वेश्चन किए हैं ना, पूरा चैप्टर जो है वो 3 चीजों में डिवाइडेड है. पहला तो यही कॉन्ग्रुएंसी वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है. दूसरा
फिर आपकी थ्योरम आ जाती है। एक तो इनइक्वालिटी थ्योरम है कि कोई भी एक साइड जो है दैट विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ एनी टू साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और एक थ्योरम आ जाती है कि जो बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट एंगल बड़ा होगा, जो बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट की साइड बड़ी होगी। ठीक है, तो इस पार्ट में ये डिवाइडेड है। तो आज हम ये कॉन्ग्रुएंसी वाले ही क्वेश्चन सभी ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को हम थ्योरम्स भी प्रूव करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेंगे। ओके, ABCD द ट्रायंगल इन विच, तो इसमें जो प्रूव क्वेश्चंस जो डिफाइन है, पहला तो जो डाटा है, इस डाटा को प्लीज आप फिगर में जरूर उतारें। AD इक्वल्स टू BC बोल रहा है वो, तो यहाँ पर शो करें AD इक्वल्स टू BC। अगर उसने यहाँ पर ये भी बोला होता AB इक्वल्स टू CD, तो फिर मैं ऐसे मार्क कर देता, है ना, बट ये गलत था थोड़ा। क्यों गलत हो जाता बताएंगे? सर बिकॉज फिर वो ऐसे इम्प्लाई करता कि सारे 4 साइड्स इक्वल है। हाँ जी, जब भी आप इक्वल साइड शो कर रहे होते हैं बेटा, अगर आपने एक लाइन पर 2 सिंबल्स यूज किए हैं तो दूसरी लाइन पर आप फिर 1 सिंबल यूज करेंगे या 3 लाइंस यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर यही किया होगा कहीं पर ना, जब कॉन्ग्रुएंसी में हम ले रहे हैं, ये देखो, तो कॉन्ग्रुएंसी में जब भी हम ले रहे हैं, यू सी जो लाइन कॉन्ग्रुएंट है उसमें मैंने 1 यूज कर लिया, उसके बाद बाकी लाइन पर फिर उस पर मैं 2 यूज कर रहा हूँ, है ना, या फिर एक और साइड है तो वहां पर 3 लाइंस में डिनोट कर रहा हूँ। एंड एंगल DAB है ना, अब ये एंगल भी आपके यहाँ गिवन है। ठीक है जी, प्रूव दैट ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो इसके लिए एक सिंपल सा वे है जो आपको प्रूव करना है, उसको भी आप फिगर में शो कर दें। ठीक है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC। ठीक है, अब जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं वो आपको मोस्टली यहाँ इस एंगल से मिल जाएंगे। जिन एंगल्स की ये बात कर रहा है उसी एंगल्स को आप ट्रायंगल की फॉर्म में डाल दें, और या फिर आप अपनी फिगर में ढूंढें, है ना, वो ट्रायंगल जिनके अंदर ये रेड वाले एंगल हो, ठीक है, जिनके अंदर ये ब्लू वाला एंगल हो, और जिसके अंदर ये साइड्स हो। ठीक है, तो यू विल गेट दिस एज, यू विल से दैट, पहले आप यहाँ गिवन लिखेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन वाइज। ठीक है, तो गिवन में जो आपका क्वेश्चन होता है उसी को ही आप ऑलमोस्ट टेप रहे होते हैं ना। गिवन में आप बोलेंगे ABCD is quadrilateral, then you will say AD equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA. Next will come is your to prove. To prove is angle ABD is equals to angle BAC, and the next will come is your proof. Proof में you'll say in triangle ABD and triangle ABD and triangle BAC. ठीक है, so you'll write down angle DAB is equals to angle CBA. This is given. AD is equal to BC. This is given. AB equals to BA. Same sides. Therefore,
triangle okay, therefore triangle ABD is congruent to triangle BAC by SAS. सर आपने ए बी इज इक्वल टू बी ए क्यों लिखा है, मतलब सेम साइड? बेटा में SAS लगानी है ना। अब SAS में आपके पास दो साइड्स और उनके बीच का एंगल है ना, वो होना चाहिए। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर देंगे ना तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ये पहला ट्रायंगल मैंने लिया ABD, ठीक है, दिस इज योर ABD। अब दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, इसको यहीं पे ऐसे ही शो कर देते हैं। ये मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, दूसरा है मेरा ABC। अब इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए, या तो साइड साइड साइड, या फिर एंगल साइड एंगल, या फिर साइड एंगल साइड, ठीक है। तो पहला तो मुझे ये मिल गया, गिवन था कि ये इसके इक्वल है। फिर मुझे ये भी मिल गया कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो साइड हो गई, एंगल हो गया। अब यहाँ पर साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो ये साइड इसके इक्वल है। अब ये मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ना, तो ओके वो सर। चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। ओके सर। सर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA तो गिवन नहीं है सर, वो तो ABD इज इक्वल टू BAC गिवन है सर, वो तो पूरा एंगल तो गिवन नहीं है लेकिन सर। क्या DAB इक्वल्स टू CBA ये गिवन है बेटा, बाकी तो प्रूफ करना है आपको। रेड सर वाला वो तो तो प्रूफ करना है, ये सर गिवन है। लेकिन यस सर, सर लेकिन ये तो पूरा एंगल हो गया ना सर, एंगल DAB सर, उन्होंने तो सिर्फ एंगल BAC दिया है। हाँ वो तो प्रूफ करना है, मैं समझा नहीं यार। ये ब्लू वाले एंगल ये इक्वल है या नहीं, ये बताओ। ये गिवन है या नहीं, ये ब्लू वाले इक्वल है, बताओ। ओके सर, सर वो समझ आ गया, ओके सर सॉरी। पक्का ना, समझ में आ गया? यस सर पक्का हो। ठीक है फिर, है ना। ये सर वो सॉरी एंगल, सॉरी मत बोला करो, है ना। हाँ जी बोलो। सर वो हमारे टीचर ने कहा था कि एंगल बीच में लिखना जरूरी है, तो ऐसे ऐसा। हाँ इसीलिए मैं ना ऊपर मैंने चेंज कर दिया था, यहाँ पर मैं चेंज नहीं किया। कुछ टीचर इंसिस्ट करते हैं कि आप ऑर्डर भी वही मेंटेन करें। आपने यहाँ SAS बोला है तो आप पहले साइड लिखें, फिर एंगल लिखें, फिर साइड लिखें, ठीक है। ऐसा ये कोई मैंडेटरी वो नहीं है, बट स्कूल में टीचर इंसिस्ट करते हैं तो मैं भी उसी चीज़ को फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। दे इंसिस्ट कि आप पहले साइड लिखें, फिर उसके बाद एंगल लिख लें, और फिर साइड लिख लें। अब ठीक है ना। अब यहाँ पर एक स्टेप और रह गया, तो यू से देयरफॉर हमसे पूछा है ना जो प्रूव करने के लिए, तो देयरफॉर एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC, ठीक है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT, है ना। और लास्ट में हेंस प्रूव। अंडरस्टूड?
ठीक है जी, आगे बढ़े। ओके, हाँ जी। ठीक है, ये वाली साइड बेटा इसके इक्वल गिवन है, ये साइड ये इसके इक्वल है। ठीक है, और साथ में क्या गिवन है, ये जो एंगल है हमारा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना, ये एंगल ये इसके इक्वल गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इजी नहीं है। आपको गिवन वाला पार्ट ये तो आप लिख ही लेंगे। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है बी सी इक्वल्स टू डी ई। ठीक है, अब प्रूफ में जो ट्राइंगल लेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से दो ट्राइंगल लेंगे। अब एक बात तो क्लियर है, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे आप, देख के बताएं। फिगर में दो दो साइड्स हैं जो इक्वल गिवन है, एक एंगल है जो इक्वल गिवन है, तो ऐसे ही तो करेंगे आप। मानते हैं इस चीज को? यस सर। अब एस में अगर मैंने एक ये वाली साइड ले ली, दूसरी कौन सी साइड लेंगे आप ट्राइंगल की? सर एडी। AD एडी। वैसे देखने में लग रहा है ना, ये ए बी ले लेंगे तो यहाँ पर फिर ये दो साइड बची, ये तो कॉन्ग्रुएंट किसी भी एंगल में नहीं दिख रहे हैं, है ना। हाँ सर। तो कॉन्ग्रुएंसी का थोड़ा सा इफेक्ट जो आ रहा है वो आपका इसी में आ रहा है कि जब ये वाली साइड ले लेंगे, है ना, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखें तो एक ये वाली साइड हो गई हमारी और दूसरी ये वाली साइड हो गई। एग्री कर रहे हैं यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, ब्लू एंड येलो ट्राइंगल करके कर लेते हैं ना। ये हमारा ये येलो ट्राइंगल आ गया और ये हमारा ब्लू ट्राइंगल आ गया। थर्ड साइड कौन सी हो जाएगी? सर एक में DE और एक में BC। कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें जो एंगल इक्वल होने हैं, अब आप समझें, यहाँ पर ये एंगल है और जबकि पूरा एंगल होने के लिए इतना पोर्शन ये भी तो होना चाहिए था। तो अगर मैं इसको x मान लूं और ये y, तो ये जो एंगल है ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? X plus Y। x प्लस वाई। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एस से एस में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? X plus Y। ये भी x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट एंगल EAC इक्वल्स टू एंगल BAD इज इक्वल्स टू x, एंगल BAC इज इक्वल्स टू y। ठीक है, देन यू विल से इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल BAE, तो सबसे पहले आप बोलेंगे AE इज इक्वल्स टू AC, है ना, दिस इज योर गिवन। देन यू विल से एंगल EAD is equals to angle BAC is equals to x plus y, and next you will say is AD is equals to AB. This is given. देख लें एक बार, सभी को समझ में आया? ये कुछ डाउट है तो, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यू विल से ट्राइंगल D, है ना, यहाँ पर हमने ये उल्टा लिखा है, BAC बाद में आएगा, DAE पहले आएगा, तो DAE and BAC. So triangle BAE is congruent to triangle
BAC by SAS, and we will say DE is equals to BC by CPCT, and hence ठीक है जी, अंडरस्टूड। चलो जी, then let's end the session here. We'll continue on Friday. Thank you, sir. Good night. सर एक Thank you, क्वेश्चन sir. भेजा Thank you, sir. Bye. Bye bye. सर, मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था। हाँ जी, पावनी ने यस सर। किस चीज का क्वेश्चन है बेटा? सर सरफेस एरिया वॉल्यूम। ओके, एक बार वेट करो पावनी। हाँ, आप क्या जानना चाह रहे हैं? बट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, आपने वायर बनाई है ना, उस वायर की जो मोटाई है वो थ्रू आउट द लेंथ सेम है। जो डायामीटर 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो हर जगह पर डायामीटर 6 सेंटीमीटर है ना। वायर प्रैक्टिकली कास्ट करेंगे तो कहीं से थोड़ी सी मोटी, कहीं से थोड़ी सी पतली होगी, बट यहाँ पर जो वायर है उसकी जो मोटाई है वो सारे में सेम है। सर एक बार इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, एक बार आप बता दो। अच्छा, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। ये मेटेलिक स्फीयर है, इसका डाया 6 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट किया है और फिर इससे जो है हमने एक वायर बनाई है। इस वायर का जो लेंथ है वो 36 मीटर है। तो इस वायर की का रेडियस आपको निकालना है। तो बेटा ये जो वॉल्यूम है स्फीयर का और जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, कौन सा ज़्यादा होगा? सर सेम होगा। सेम होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4 4 बाई बाय 3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, है ना। ये किसके इक्वल होगा? सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई इंटू आर स्क्वायर, आर आपको निकालना है, इंटू एच। ठीक है, अब मैंने बताओ इसमें क्या मिस्टेक कर दी? सर 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में। हाँ जी, यूनिट का ओह ध्यान यस सर। रखना, है ना। बचपन से प्रॉब्लम चल रही है मेरी, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर देते हैं। अब ठीक है, बस ये पाई से पाई कैंसिल हो गया है, ये 3 से ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं, सारी चीज़ें स्क्वायर में दिख रही हैं आपको। तो दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, ये जो 100 है वो 10 स्क्वायर लिख दिया है। 36 इज नथिंग बट 6 स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये 6 स्क्वायर और 6 स्क्वायर कैंसिल हो गए। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 10 मीटर। अब क्या गलती कर दी? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। बस हो गया। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। और सर मेरे को एक और चीज पूछनी थी बोलो। सर, जैसे कि सर जो एसओएफ के ओलंपियाड होते हैं सर, उसमें जो है सर वो एमपीवीपी का ही सिलेबस आता है या फिर सर मतलब वो कैसे करते हैं? बेटा एसओएफ का ओलंपियाड जो है ना, आप एक चीज बताओ, अगर जेनी ट्यूटोरियल एक ओलंपियाड ऑर्गेनाइज करेगा, है ना,
तो उसकी कितनी वेटेज है? क्या आप कॉलेज में जाओगे या कंपनी में जाओगे तब बोलोगे जेनी ट्यूटोरियल का ओलंपियाड जीता था मैंने? नहीं ना। तो सेम इज योर एसओएफ, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एंड उसको ओलंपियाड बोलना, ओलंपियाड वर्ड की जो है वो बेइज्जती करना है, ठीक है। तो बाकी सिलेबस जो है वो क्लास 9th का ही होता है, बट एमवीपीपी वाला नहीं होता। एमवीपीपी का सिलेबस जो है वो 1 नॉट हायर होता है, 1 क्या 2 नॉट हायर होता है ना, ज्यादा मुश्किल होता है एमवीपीपी का। ओके सर, उसमें जो अचीवर सेक्शन होता है सर, वो तो सर ऐसा लगता है 10th क्लास का है। हाँ, वो 10th का थोड़ा बहुत डाल देते होंगे उसमें। एंड सर यहाँ पे मुंबई में डॉक्टर होमी बाबा के भी एग्जामिनेशंस होते हैं हाँ सर, तो वो भी इज दैट सिमिलर टू एमपीपीपी की कैसे होता है? बिकॉज मेरे पास बुक्स एंड उसका वो सब है, बट मुझे प्रिपेयर नहीं कैसे करना है वो नहीं पता। बेटा, होमी बाबा जो है वो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज ऑथराइज्ड टू कंडक्ट ओलंपियाड, ठीक है। और वो जो ओलंपियाड कंडक्ट करते हैं तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जिस पे वो ओलंपियाड कंडक्ट करते हैं, बट वो ओलंपियाड की तैयारी करना जो है वो टोटल टाइम वेस्टेज है। दोज ओलंपियाड्स आर, मैं आपको बता दूं उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पढ़ के से समझना, ठीक है ना, तो वो समझ भी नहीं सकते हैं आप। मतलब उसमें 2-3 लेवल के होते हैं, तो जैसे आप पहले लेवल का क्रॉस करेंगे दूसरे लेवल में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको 3 घंटे में करने हैं। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो इट्स नॉट वर्थ, है ना, वो वर्थ नहीं है। फिर उसके बाद आप लेवल फिर वो क्लियर करेंगे, है ना। पहला लेवल शायद IOAA वाला है, पहले उसको प्री RMO और RMO बोलते थे, अब उन्होंने फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बट नॉट वर्थ एट ऑल। टोटल टाइम वेस्ट करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट मेंट फॉर यू, ठीक है। मैथ्स में जो है कुछ बच्चों का एक्सेप्शनल लेवल होता है, ठीक है, और वो बच्चे जो हैं दे आर एटलीस्ट 15-20 स्टूडेंट्स आर देयर, उनमें से भी सिर्फ 6 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं, फिर वो जाकर जो है इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको तब तक कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है। और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इंडिया ने आज तक सिर्फ मुश्किल से 3 गोल्ड मेडल जीते हैं पिछले 40 साल में, और जबकि हर साल 30 गोल्ड मेडल्स देते हैं वो, ठीक है। ओके सर। सर क्लास 5th में भी सर मैंने एक ओलंपियाड देखा था सर, आर्यभट्टा सर, उसमें सर पता नहीं क्वेश्चन सर क्लास 10th के आए थे सर, अभी भी वो क्वेश्चन सर पढ़ के ही समझ नहीं आए। हाँ जी, आर्यभट्टा जो है ना बेटा, समरफील्ड करके स्कूल है वो ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और उसमें जो है समरफील्ड के और फरीदाबाद DPS के, बस ये 2-4 स्कूल हैं जो हर बार सारे प्राइजेस जीत के जाते हैं, यस सर, ठीक है। वही। और जबकि उनके क्वेश्चन देखेंगे 5th क्लास में वो 8th 9th लेवल का पूछते हैं, 8th क्लास में वो 10th और 11th लेवल का पूछते हैं, तो वो उसके क्वेश्चन एक फिर भी भी क्वेश्चन अच्छे समझ हैं। नहीं आया उस दिन। नहीं, उसके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, वो डुएबल होते हैं। प्री RMO इनके क्वेश्चंस डुएबल भी नहीं होते भाई, दोज आर फॉर डिफरेंट, है ना। मैंने बताया ना, इंडिया का जो करिकुलम है और जो इंटरनेशनल करिकुलम है वो मैच ही नहीं करता है, इसलिए इंडिया को मैथ्स में गोल्ड मेडल कभी नहीं मिलता है, ठीक है। आर्यभट्टा के डुएबल हैं क्वेश्चन, मतलब ना। चलिए जी, लेट्स एंड द सेशन नाउ। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, वेलकम, बाय। बाय बाय, थैंक यू सर। बाय बाय बेटा।